गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों की मांग थी कि सर आनुवांशिक कूट को फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट किया जाए या फिर से उसको देखा जाए। देखिए आनुवांशिक कूट क्या होता है हम लोग एक बार देखेंगे। आनुवांशिक कूट हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। आनुवांशिक कूट एक बार देखेंगे। आनुवांशिक कूट देखिए जो कूट होता है, कूट शब्द का मतलब बच्चों आता है यहाँ पे कोड से। किससे आता है? कोड से आता है। या कूट का मतलब होगा ऐसी चीज जो दिखे ना, या जो संक्षिप्त रूप में रहे, छिपी रहे, लेकिन उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। ऐसे शब्द को, ऐसे सिस्टम को, ऐसी व्यवस्था को कूट या कोड कहते हैं। ठीक ना। तो आनुवांशिक कूट जानने से पहले थोड़ा सा हम एक सिस्टम जानेंगे। वो सिस्टम क्या है? पहली चीज बच्चों, हमने आप लोगों को पढ़ाया था रिप्लीकेशन। क्या पढ़ाया था बच्चों? रिप्लीकेशन पढ़ाया था। रिप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिलिपिकरण। हिंदी में कहते हैं प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण। रिप्लिकेशन का मतलब होता है बच्चों प्रतिलिपिकरण। जीव विज्ञान में हम लोग जैविक जैविक अणु के आणविक आधार पढ़ रहे थे। ठीक ना। जैविक अणुओं के आणविक आधार पढ़ रहे हैं। और आणविक आधार का हम पॉइंट लिए हैं आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट समझने से पहले आनुवंशिक कूट क्या होता है और कैसे कोडों को डिसाइड किया जाता है, कैसे इनका चार्ट बनता है, ये सब आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। हम वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले छोटी छोटी बातों को समझेंगे। रिप्लिकेशन क्या होता है? रिप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों प्रतिलिपिकरण। जीव विज्ञान में प्रतिलिपिकरण क्या है? तो बच्चों जब हमारा डीएनए जो होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए आप लोग जानते हैं बच्चों, ये डबल हेलिक्स संरचना है, यानी दो धागे युक्त संरचना है। दो धागे युक्त संरचना है। जब ये दो धागे युक्त संरचना, या जब डीएनए अपने एक धागे से दूसरे धागे का निर्माण कर दे, ठीक ना, अपने एक एक धागे से दो धागे का, या अपने ही, जब डीएनए अपने ही जैसा नया डीएनए बनाता है, जब डीएनए अपने ही जैसा नया डीएनए बनाता है बच्चों, जब डीएनए अपने ही जैसा नया डीएनए बनाता है, तब इस घटना को कहते हैं बच्चों रिप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन कहते हैं प्रतिलिपिकरण। ठीक ना। अगली पॉइंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिर हमें देखना क्या है? अब डीएनए जो है बच्चों, डीएनए जब अपने ही आपको दूसरे रूप में, या अपने अपने आप को दो भागों में विभक्त कर देता है, या अपने जैसा नया डीएनए बना देता है, तो इस घटना को रिप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन जब डीएनए से एम आरएनए बनता है, आरएनए हमने पढ़ा था कई प्रकार के होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, एम आरएनए, ऐसे और भी आरएनए हैं। तो उसमें जब डीएनए जो होता है बच्चों, जब डीएनए क्या करता है, एम आरएनए बनाता है, एम आरएनए, एम आरएनए, एम मतलब होगा मैसेंजर, आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक ना। जब एम आरएनए बनेगा, जब डीएनए से एम आरएनए बनेगा, तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं इसे? स्थानांतरण, डीएनए का स्थानांतरण। डीएनए जब अपने आप को विभक्त करके एम आरएनए में कन्वर्ट कर देती है, या डीएनए से जब एम आरएनए का निर्माण होता है, तब इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब एम आरएनए जो है, एम आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए जो होती है, जब यही एम आरएनए बनाने लगे प्रोटीन, क्या बनाए बच्चों? प्रोटीन बनाए। ठीक ना। प्रोटीन का निर्माण करे, तब इस घटना को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं बच्चों। ठीक ना। अनुकरण या अनुसरण कहते हैं, अनुकरण या अनुसरण कहते हैं। अब हम अनुवांशिक कूट पे आते हैं। अनुवांशिक कूट क्या है? अनुवांशिक कूट बच्चों यही एम आरएनए से रिलेटेड घटना है।
अनुवांशिक कोड। यही जो mRNA है, इसी mRNA पे बच्चों न्यूक्लियोटाइड का एक समूह पाया जाता है। जो mRNA होते हैं, इसी mRNA पे न्यूक्लियोटाइड्स के एक समूह नहीं बल्कि कई समूह होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के कई समूह होते हैं। और टोटल कितने समूह होते हैं बच्चों? टोटल 64 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं न्यूक्लियोटाइड के? टोटल 64 समूह होते हैं। और आपको हम बताएं कि जो न्यूक्लियोटाइड का जो समूह होता है, उसमें 3 क्षार भाग लेते हैं। कितने क्षार भाग लेते हैं बच्चों? 3 क्षारक भाग लेते हैं। हम आपको बताए थे कि जो डीएनए होता है बच्चों, इस पे 4 नाइट्रोजनी क्षारक भाग लेते हैं। 4 नाइट्रोजनी क्षारक भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन, ग्वानिन बच्चों, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, 4 नाइट्रोजनी क्षारक यहाँ पे भाग लेते हैं। यही जो हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, तो जब 3 नाइट्रोजनी क्षारक एक साथ मिलेंगे, जब ये जो 3 नाइट्रोजनी क्षारक जब एक साथ मिलेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करेंगे। या वही जो नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, वो जब एक साथ बच्चों मिलेंगे तो क्या करेंगे? एक अमीनो अम्ल का, सॉरी गलती हो गई थी यहाँ पे हमसे, जब तीन 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 क्षारक या 3 न्यूक्लियोटाइड्स जब एक साथ मिलेंगे बच्चों, तो क्या बनाएंगे? 3 न्यूक्लियोटाइड्स जब एक साथ होंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों? एक अमीनो अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक अमीनो अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? एक अमीनो अम्ल बनाएंगे। आई बात समझ में बच्चों? अब यही चीज है, परिभाषा अनुवांशिक कोड की परिभाषा होगी। mRNA पे क्या होते हैं? तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। और टोटल बच्चों कितने अमीनो अम्ल होते हैं या अनुवांशिक कोड अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे हम ये देखना चाहेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? क्षारक से बने होते हैं। 3 क्षारक उसमें भाग लेते हैं। टोटल कितने अनुवांश और एक अमीनो अम्ल बनेंगे और 3 न्यूक्लियोटाइड से, और कितने टोटल न्यूक्लियोटाइड्स होंगे बच्चों? यहाँ पे 64 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 64 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और 64 न्यूक्लियोटाइड्स में से जो 61 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इनसे बच्चों 20 अमीनो अम्ल बनेंगे। कितने अमीनो अम्ल बनेंगे? 20 अमीनो अम्ल बनेंगे बच्चों। यहाँ पे 20 अमीनो अम्ल यहाँ बनेंगे। और यही अमीनो अम्ल बच्चों प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल से ही क्या बनता है बच्चों? प्रोटीन बनता है। ठीक ना? और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जब ये कोड के रूप में मिलेंगे हमको, जब कोड के रूप में मिलेंगे तो उसी को कहते हैं आनुवांशिक कोड। क्या कहते हैं? आनुवांशिक कोड। परिभाषा हो सकता है mRNA पर उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक समूह। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक समूह। mRNA पर उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक समूह एक अमीनो अम्ल को कोड करता है या एक अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, जिसे कोडोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? कोडोन कहते हैं। ठीक ना? जिसे क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं, या जेनेटिक कोड कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? जेनेटिक कोड कह सकते हैं। हिंदी में अनुवांशिक कूट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनुवांशिक कूट कहते हैं बच्चों। अनुवांशिक कूट या अनुवांशिक कोड की जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अनुवांशिक कूट शब्द, अनुवांशिक कूट जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग बच्चों, सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, किसने किया था? तो जॉर्ज मैगो ने किया था। जॉर्ज गैमो ने। किसने किया था बच्चों? जॉर्ज गैमो ने किया था। याद रखने वाली बात है कि अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? जॉर्ज गैमो ने किया था। अब ये आनुवांशिक कूट जो है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। हम इस विशेषता देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये जो आनुवांशिक कूट के जो चार्ट है ये कैसे बनाया जाता है, तो इसको भी देखेंगे।
पहली चीज विशेषता हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई है तो एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक ना। रिपीट करेंगे। यहाँ पे बच्चों बहुत कुछ समझना नहीं है, केवल छोटी सी बात समझना है कि जो mRNA है, जो mRNA है बच्चों, ये बच्चों बना होता है किससे? नाइट्रोजनी क्षारक से। किससे बना होता है? नाइट्रोजनी क्षारक से बना होता है। नाइट्रोजनी क्षारक से बने होते हैं। और तीन नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोटाइड से कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड से कहते हैं। और तीन न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, तीन नाइट्रोजनी क्षारक या तीन न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं बच्चों, एक अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। एक अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बात समझ में आई। अब एक और ये अमीनो अम्ल जो है, यही अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करता है, और हमें प्रोटीन का निर्माण करना था। लेकिन यहाँ पे जो तीन नाइट्रोजनी क्षारक है या तीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं बच्चों, एक कोड के रूप में होते नाइट्रोजनी क्षारक है, संख्या में तीन रहेंगे, AUG। जैसे आप लोग देखते होंगे AUG, यहाँ पे एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, ग्वानिन होगा। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनी क्षारक कहिएगा, ठीक ना। ये हमेशा तीन की संख्या में होते हैं। अब थोड़ा सा, और यही जो AUG है, यही क्या कहलाता है बच्चों? जेनेटिक कोड कहलाता है। यही क्या कहलाता है बच्चों? जेनेटिक कोड कहलाता है। तो जेनेटिक कोड आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग विशेषता देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे, ठीक ना। जेनेटिक कोड की विशेषताएं। जेनेटिक कोड की जो प्रथम विशेषता है वो है बच्चों कि इसमें आनुवांशिक कोडों की कुल संख्या कितनी होती है? आनुवांशिक 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 कोडों की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? 64। आनुवांशिक विशेषता ये है, आनुवांशिक कोड की पहली विशेषता है कि आनुवांशिक कोडों की जो कुल संख्या होगी 64 होगी, जिसमें से जिसमें से जिसमें से 61 कोड जो होंगे, 61 कोड बच्चों क्या करेंगे? 20 अमीनो अम्ल का निर्माण करेंगे। 61 कोड जो होंगे यहाँ पे बच्चों 20 अमीनो अमीनो अम्ल का निर्माण करेंगे, जबकि तीन जो कोड होंगे, जो बस शेष तीन कोड जो होंगे बच्चों, इन्हें इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें स्टॉप कोड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्टॉप कोड कहते हैं। इन्हें स्टॉप कोड कहते हैं। जो तीन अमीनो अम्ल होते हैं, ये किसी कोड का निर्माण नहीं करते, किसी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते। इसलिए बच्चों ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? स्टॉप कोड कहलाते हैं या स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। दूसरी विशेषता ये होती है बच्चों, जो आनुवांशिक कोड होते हैं हमेशा त्रिक फॉर्म में होते हैं। तीन अक्षरों में से डिसाइड किए जाते हैं। जैसे ये AAUG, ठीक ना, UGC, ठीक ना, CUG, ठीक ना। और ये हमेशा तीन अक्षरों के साथ यानी तीन नाइट्रोजनी क्षारकों के साथ कोड करते हैं, या एक अमीनो अमीनो अम्ल को कोड करने वाले जो कोडोन होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो तीन की संख्या में होते हैं, या तीन क्षारक यहाँ पे भाग लेते हैं, हमने देखा। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि जो आनुवांशिक कोड है, ठीक ना, आनुवांशिक कोड है बच्चों, आनुवांशिक कोड है, इनके बीच में कभी कामा नहीं लगाया जाता। जैसे अगर हम लिख दें कि AUG कामा CUA कामा CUG कामा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस तरह से आनुवांशिक कोड नहीं लिखे जाते। हमेशा कब लिखे जाएंगे? AUG CUA
CUG, ठीक ना, GUA, इस तरह से लिखे जाएंगे। यही बच्चों लिखने की सही विधि है। अगली चीज यहाँ पे है बच्चों कि जो भी अमीनो अम्ल होते हैं, कुछ अमीनो अम्लों के लिए एक से अधिक कोडोन होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं उनके लिए एक से अधिक कोडोन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें PHE, PHE का मतलब होता है फिनाइल एलेनीन। क्या होता है बच्चों? फिनाइल एलेनीन, ठीक ना। PHE जो है बच्चों, PHE जो है वो फिनाइल एलेनीन को प्रदर्शित करता है। और इसके लिए कौन से कोड होंगे बच्चों? तो इसके लिए कोड होगा, इसके लिए कौन सा कोड दर्शाएगा? UUU, 3U या UUC, या UUC। मतलब कि बच्चों क्या है यहाँ पे जो चौथा यहाँ पे विशेषता है कि कुछ अमीनो अम्लों के लिए, कुछ अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनके लिए 3 कोड यूज, 2 या 2 से अधिक कोड यूज किए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक कोड यूज कर सकते हैं। जैसे PHE, ये किसका प्रतीक है? फिनाइल एलेनीन की प्रतीक है बच्चों। और फिनाइल एलेनीन के लिए 2 कोड यूज किए जाते हैं, UUU एवं UUC, ठीक है। ये 2 कोड प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ आनुवांशिक कोड ऐसे होते हैं बच्चों जो दोहरी प्रकृति, ठीक है ना, दोहरा कार्य करते हैं, दोहरी प्रकृति दर्शाते हैं या दोहरा कार्य करते हैं, दोहरा कार्य करते हैं बच्चों। वो कौन कौन से हैं इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो जैसे देखिए बच्चे AUG, क्या कौन है? AUG, AUG ये बच्चों दोहरा कार्य करता है। AUG ऐसा कोडॉन है जो दोहरा कार्य करता है। पहला काम तो ये क्या करता है? पहला काम करता है बच्चों मिथियोनीन अम्ल। मिथियोनीन पहला काम तो ये करता है कि AUG यदि वहां कोड के रूप में यम RNA के साथ AUG गया अगर, तो किसका निर्माण होगा बच्चों? तो मिथियोनीन अमीनो अम्ल, मिथियोनीन। यदि बच्चों यम आरएनए पे, यदि बच्चों यम आरएनए से AUG कोड जुड़ता है और जुड़ के आगे बढ़ता है तो मिथियोनीन अमीनो अम्ल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मिथियोनीन अमीनो अम्ल का निर्माण होगा। और मिथियोनीन अमीनो अम्ल अपने अनुसार आगे प्रोटीन का निर्माण करेगी। लेकिन वहीं दूसरा कार्य क्या करता है? ये प्रारंभक का भी कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रारंभक का भी कार्य करता है। यानी कि यही यम आरएनए में आगे की तरफ पाया जाएगा और फिर किसी भी अमीनो अम्ल का संश्लेषण या प्रोटीन का संश्लेषण शुरुआत करवाएगा। इसीलिए इसे स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, ठीक ना। AUG को ही स्टार्ट कोडॉन कहते हैं जो मिथियोनीन अमीनो अम्ल का अमीनो अम्ल का अमीनो अम्ल के कोड का निर्माण करता है या अमीनो अम्ल का निर्माण करता है और फिर मिथियोनीन अमीनो अम्ल बच्चों आगे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये चीज हमको समझ में आ गई। हमने विशेषता में क्या क्या देखा फिर से देखेंगे। पहली चीज, अनुवांशिक कोडों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 64 है, जिसमें से 61 कोड जो होते हैं ये 20 अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, 20 अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। शेष 3 कोड जो है वो उन्हें स्टॉप कोड कहते हैं, क्योंकि सभी कोडों के लास्ट में वो आते हैं, इसलिए वो स्टॉप कोड कहलाते हैं। दूसरी चीज, जो अमीनो अम्ल या जो कोड होते हैं वो त्रिक फॉर्म होते हैं। किस रूप में होते हैं? त्रिक फॉर्म में होते हैं। जैसे AUG, UGC, CUG इत्यादि के रूप में हमेशा रहेंगे। वो 4 अक्षरों से नहीं दर्शाए जाएंगे, जब भी दर्शाए जाएंगे 3 अक्षरों से दर्शाए जाएंगे। चौथी चीज, यहाँ तीसरी चीज है, जो अनुवांशिक कोड होंगे उनके बीच में क्या होगा? कामा नहीं होगा, उनके बीच में कामा नहीं होगा बच्चों, वो लगातार लिखे जाएंगे, लगातार लिखे जाएंगे। चौथा चीज यहाँ पे है कि कुछ यहाँ पे कोड ऐसे हैं
जो 2 या 2 से अधिक कार्य करते हैं, वहीं पे अगर हम कुछ नहीं सॉरी कुछ कुछ अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनके लिए 2 या 2 से अधिक कोड कार्य करते हैं, जैसे PHE जिसे कहते हैं फिनाइल एलेनिन, ठीक ना। इसके लिए UUU और UUC 2 अमीनो अम्ल यहाँ पे या 2 कोड यहाँ पे कार्य करते हैं, ठीक ना। पांचवी चीज है दोहरा। कुछ कोड ऐसे होते हैं जो दोहरा कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है AUG। ये बच्चों इसका पहला काम होता है मिथियोनिन अमीनो अम्ल का कोड कोड करना, कोडान बनना, ये उसका कोडान बनना जिससे मिथियोनिन अमीनो अम्ल बने, और मिथियोनिन अमीनो अम्ल आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करेगी। फिर इसी AUG ही से ही कोडान की स्थिति या कोडान की रीडिंग शुरू होती है, इसलिए इसे स्टार्ट कोडान भी कहते हैं या प्रारंभक कोड भी कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार से चार्ट बनाई जाती है, किस प्रकार से चार्ट बच्चों बनाई जाती है। चार्ट चार्ट में पहली चीज तो हम लोग यही देखेंगे कि 16 खाने होने चाहिए। कितने खाने होने चाहिए? 16 खाने होने चाहिए। 16 खाने का एक चार्ट बनाएंगे बच्चों। देखिए ऐसे ही हम लोग 16 खाने का एक चार्ट बनाएंगे। सोलह खाने का बच्चों एक चार्ट बनाएंगे हम। ठीक, कुछ चीजें हम लोग जान जाएंगे तो चार्ट बनाना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। 16 खाने का चार्ट बन गया हमारा, ठीक ना। अब इसमें देखिए 3 चीजें यहाँ पे दर्शा देंगे, सिस्टम हमारा बन जाएगा। जो भी चीजें होंगी वो किस रूप में रहेगा? UCAG के रूप में रहेगा। जो भी हमारे नाइट्रोजनी क्षार है हम कहीं पे भी दर्शाएंगे, किस रूप में दर्शाएंगे? UCAG के रूप में दर्शाएंगे। सबसे पहले वरीयता U को देंगे, C को देंगे, फिर A को देंगे, फिर G को देंगे। यहाँ पे जो दर्शाए जाएंगे बच्चों, यहाँ पे जो लेटर दर्शाए जाएंगे वो दर्शाए जाएंगे प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार, ठीक ना। तो यहाँ पे जो दर्शाए जाएंगे वो दर्शाए जाएंगे द्वितीय स्थिति से, ठीक ना। और यहाँ पे जो दर्शाए जाएंगे बच्चों, यहाँ पे जो दर्शाए जाएंगे वो दर्शाए जाएंगे तृतीय स्थिति से, तृतीय स्थिति के अनुसार। अब देखिए क्या होता है, पहले तो हम एक एक खाने में एक एक अक्षर सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने कहा UCAG से दर्शाइएगा, तो इसके लिए U, इस खाने के लिए U, फिर इसके लिए C, इसके लिए A, इसके लिए G दर्शा देंगे। फिर यहाँ दूसरी स्थिति में भी यही सिस्टम रहेगा, U, C, A और G रहेगा। हर खाने में 4-4 नाइट्रोजनी क्षारक या 4-4 कोडान आने चाहिए। तो ऐसे में हम यहाँ पे UCAG लिखेंगे, फिर यहाँ पे UCAG लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे UCAG लिखेंगे, यहाँ पे UCAG लिखेंगे। अब देखिए, अब हमें ये भी देखना है कि जो भी हमारे कोड बनेंगे वो 3 अक्षर में बनेंगे। तो हमने इसी के अनुसार प्रथम स्थिति यानी प्रथम अक्षर, द्वितीय स्थिति द्वितीय अक्षर, तृतीय स्थिति तृतीय अक्षर तीसरा अक्षर, इसी के अनुसार लेंगे। देखिए प्रथम स्थिति के अनुसार यहाँ अच्छा यहाँ पे भी 4 कोड हमको दर्शाने हैं, 4 कोड यहाँ दर्शाने हैं। देखिए पहला कोड हमारा बनेगा U, हम बड़े आसानी से बना लेंगे। देखिए U बन गया हमारा, ठीक ना। U बन गया ये, इसके लिए दूसरी स्थिति यहाँ से ले लेंगे, इसके लिए देखिए U बन गया, और तीसरी स्थिति यहाँ से ले लेंगे, देखिए फिर U बन गया, ये पहला कोड बन गया। फिर यहाँ पे हम दूसरा कोड बनाएंगे, U बनेगा, फिर यहाँ पे
यू बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे यू हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बच्चों ए नहीं है, यहाँ पे सी है, बल्कि ये सी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, फिर यहाँ पे यू हो गया, यू हो गया, यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक ना। नीचे वाले में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हो रहा है, पहले सी हो रहा है, ठीक ना, फिर दूसरी स्थिति पे यू हो रहा है, फिर यहाँ पे लास्ट में यू हो जा रहा है। दूसरे पे यहाँ पे सी हो जाएगा, यू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यू हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, यू हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक ना। ऐसे यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक ना, तो यू हो गया, सी हो गया, और यहाँ पे बच्चों यू हो गया, फिर यू हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे सी हो गया, फिर यहाँ पे सी हो गया। ठीक ना। यहाँ से हम यू लिए, यहाँ से सी लिए, फिर यहाँ से दूसरी पॉइंट लिख रहे हैं, यहाँ देखिए सी हो गया। ठीक ना। ऐसे ही हम अपना सेट करते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से आप लोग, यू सी ए, यू सी जी, यहाँ पे यू ए सी, यू ए, यू ए, यू रहेगा यहाँ पे, यू ए सी, यू सॉरी यू ए, ए यू ए जी। ठीक। ऐसे ही हम बच्चों बनाते चले जाएंगे, ऐसे हमारा कोड बनेगा जैसा मांगेगा, और इसी के अनुसार हम अपना दर्शा देंगे आगे अनुक्रम कैसा रहेगा। ठीक ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा फिर कमेंट कीजिएगा, हम आगे फिर से बताएंगे इसको। ठीक, धन्यवाद।